टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 बामा की जो स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने गाइस पूरी सीरीज बना दी है शॉर्ट क्वेश्चन के, जहाँ पे हर शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर का कवर कर लिया है। तो तुमने अगर नहीं पढ़ा तो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा नरेट टू हर ब्रदर, व्हाई वाज ही नॉट अम्यूज। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले मैं फर्स्ट सेकंड पर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ लेजेंड्स आते हैं, दीदी 2 दिन में पेपर है, 5 दिन में पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। तो व्हाट कॉमिक मतलब ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें से तो आंसर बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा नरेट टू हर ब्रदर, व्हाई वाज ही नॉट अम्यूज्ड। बामा क्या बताती है अपने भैया को और वो क्यों खुश नहीं होते हैं, मतलब उन्हें हंसी नहीं आती है। तो व्हाइल वॉकिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, जब बामा स्कूल से घर आ रही थी, बामा सॉ एन एल्डर फॉर हर स्ट्रीट वॉकिंग टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड कैरिंग अ फूड पैक्ड बाय इट्स स्ट्रिंग्स विदाउट टचिंग इट। तो वो देखते हैं कि एक हमारे यहाँ के एक एल्डर है, वो एक पन्नी पकड़ के ला रहे हैं हाथ में और उसको उसकी स्ट्रिंग से, उसकी जो ऊपर की जो पकड़ने का जो वो होती है उससे पकड़ रखा है स्ट्रिंग उससे, और वो उसको टच नहीं कर रहे हैं। दिस मेड हर श्रीक विद लाफ्टर, और इससे वो हंसने लगते हैं। व्हेन शी नरेटेड द इंसिडेंट टू हर ब्रदर, ही वाज नॉट अम्यूज्ड एंड टोल्ड हर दैट पीपल ऑफ देयर कास्ट वर कंसिडर्ड अनटचेबल एंड दैट इज व्हाई द एल्डर कैरीड द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। तो जब उनके भैया बताते हैं कि इसलिए वो ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनके कास्ट के लोगों को अनटचेबल माना जाता है, तो वो छू ना दे उस पन्नी को, तो इसलिए वो उसको ऐसे स्ट्रिंग से पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ एज सीन विद बामा। तो जैसे आपने बामा को देखा ना, वो स्कूल से घर आते हुए सब कुछ एंजॉय करते हुए आती थी, तो ये चीज जब हम बड़े हो जाते हैं हमें कोई सुंदरता नहीं दिखती आसपास की, हमें खुद की टेंशन नहीं होती है। तो कैसे ये चीज हमें दिख रही है कि बच्चे बचपन को फुली एंजॉय करते हैं, आसपास की दुनिया को एंजॉय करते हैं। तो चिल्ड्रन फाइंड जॉय इन लिटिल थिंग, तो बच्चों को ना छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है। जस्ट लाइक बामा डिड व्हेन शी टुक हर टाइम रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जस्ट लाइक बामा she was fascinated by the lively street activities like buzzing markets, steak charmer, even the lemurs in cage. वो सबको देख के खुश होती थी। These distractions made her journey home last 30 minutes instead of a shorter time. आधे घंटे लग जाते थे इतने कम समय की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। Like Bama, we are also attracted to different shops and activities when we are out and about. तो कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हम बाजार जाते इधर दुकानें देखते तो we also feel very excited and happy. Who was Anna? How did he justify the strange behavior of the elder? अन्ना कौन है और वो जो स्ट्रेंज बिहेवियर था एल्डर का, उसको वो क्या बताता है अपने बहन को कि क्यों था वो। तो अन्ना वाज बामा's elder brother studying in university, वो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। He explained that elder had to carry the packet in such a fashion because they belonged to a low caste and touching the packet would render the content impure and that was humiliating for the old man. Okay, चलो अगला क्वेश्चन। Which words of her brother made a deep impression on Bama? बामा के भैया ने ऐसा क्या कहा जिन्होंने उसके लाइफ ही बदल दी थी बामा की। तो बामा's brother had told her that because they were born in a particular caste, they were stripped of all honor and dignity. ठीक है, For them the only way to get their respect was to make progress by studying art. कि बेटा एक ही जरिया हमारे पास रिस्पेक्ट पाने का, वो अच्छे से पढ़े। बामा took her brother's word very seriously and excelled in academics to stand first in her class. और वो तब से पढ़ना शुरू करती है और पहली पोजीशन लाती है क्लास में। Why did the landlord's man ask Bama's brother on which street he lived? What was the significance? तो एक बार ऐसा होता है, जमींदार का एक आदमी बामा के भैया से पूछता है तुम कौन सी सड़क पे रहते हो, तो उसने ऐसा क्यों पूछा था। तो one day when Anna was returning home from the library, वो लाइब्रेरी से घर आ रहे थे, one of the landlord's men approached him and asked him his name. उनका नाम पूछा। Thereafter the man asked him in which street he lived. फिर नाम पूछने के बाद कहाँ पूछा, कहाँ रहते हो, कौन सी सड़क पे रहते हो। He specifically asked this question because it was aimed at finding out his caste. क्योंकि जो streets थी ना, जिस मोहल्ले में ना उसी कास्ट के लोग रहते, तो वो ये जानना चाहते हैं कौन से मोहल्ले का है। Anna narrated this incident to Bama to let her know that indigeneity and humiliation to their community had to suffer. तो बामा को वो बताना चाहते थे जो इंडिग्निटी और जो ह्यूमिलिएशन उनकी कम्युनिटी को सफर करनी पड़ती, इसलिए वो अपना भी इनसे बेटा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। Why did Bama take half an hour to cover a distance from her home that would normally take 10 minutes? 10 मिनट वाली जगह को आधे घंटे से कभी कभी 1 घंटा क्यों लगाती थी वो। So she would walk very slowly, धीरे धीरे चलती थी। Watch every scene, हर सीन देखती थी, शॉप देखती थी, स्नेक चावर देखती थी, मैन को देखती थी जो साइकिल चलाता रहता था प्राइज जीतने के लिए। She liked to see the Mariata टेम्पल, पोंगल का सेलिब्रेशन, स्टैचू ऑफ गांधी जी,
Sweets, snacks, stalls, everything stopped her and attracted her attention. She also stopped to see the procession of the political parties, also street play, also puppet show, also और stunt performances. सबसे important question है चैप्टर का, सारी कहानी लिख दिया देखो मैंने इसी में. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. When did Bama first come to know of the social discrimination faced by the people of her community? तो ये थोड़ा लॉन्ग में हम इसे नरेट करेंगे कि कब उन्हें ये समझ में आता है कि उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है. तो Bama was a Tamil Indian belonging to the Dalit community. Okay, she first came to know about the social discrimination faced by the people of her community when she was a student of class 3. सिर्फ थर्ड क्लास के बच्चे ने इतनी बड़ा दुख जो है उसने देखा. She saw on her way back from school, जब वो स्कूल से घर आ रही थी, an elderly man carrying a small packet containing some eatables by a string without touching it. तो उन्होंने देखा ऐसे पकड़ रखा है. She found it very funny but was shocked to know from her brother that since the bag was for the landlord, it was not to be touched by the Dalit who was carrying it. Thus it was carried in such a manner. What advice did Anna give to Bama? How did words affect her life? So Anna advised her to study with care and learn all she could to stay ahead of her peers. कि तुम पढ़ो और अपने आसपास के बच्चों से आगे निकल जाओ. This would enable her to gain respect. इससे तुम्हें respect मिलेगी and acceptance मिलेगी सभी की. Education was the only key to dignity and progress for Bama. है ना. और Bama took the advice to heart and stood first in the class. Next question. What funny scene Bama witnessed while walking home? So one day Bama saw a big man walking proudly down the street carrying a small packet by a string like it was something special. His confident walk and way he didn't touch the packet made it seem almost comical. He approached the landlord, bowed low and presented the packet as if he was offering a treasure. ऐसे करके वो पैकेट देता है. The whole situation looked so ridiculous that Bama couldn't help laugh, finding it almost like a scene from a comedy. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड बामा टुक सो लॉन्ग टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल? दोबारा से एक क्वेश्चन करते हैं. तो बामा टुक एनीवेयर फ्रॉम 30 minutes to an hour to get home, even though it could be done just in 10 minutes. This was because the streets were full of exciting things that caught her attention. स्ट्रीट पे कुछ कुछ होता रहता था. There were fun games, lively street performers, delicious snack stalls that smelled so good. Every little detail made her stop and enjoy the vibrant sights and sounds around her, from the snack charmer to celebration at the Mariata temple. ठीक है, हर डिटेल पे वो खुश होती थी. How did Brahma realize that discrimination faced by her community? तो Bama began to understand the unfair treatment her community faced when she watched an elder carrying a packet without daring to hold it. The elder went directly to the landlord, bowed deeply and offered the packet. This moment made her realize that people in her community were treated differently based on their social status, which made her feel a mixed confusion of sadness about the world. How did Bama rise above the indignities she faced? कैसे वो इन सबसे ऊपर उठी? So following her brother's guidance, Bama dedicated herself to her studies. She put in a lot of effort and worked tirelessly to excel in her class. बहुत पढ़ाई करी. Her hard work paid off and she became the top student in her class, earning the admiration and respect for those around her. तो सारे दोस्तों ने उनके कहा अरे वाह तुम तो फर्स्ट आ गई हो, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ हायर सोशल क्लास. तो उसमें हायर सोशल क्लास के लोग भी थे जिन्होंने उनकी तारीफ करी. Bama's determination showed how she could rise above the indignities of her life through education and perseverance. So with this guys, हमारा ये चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट वाले हैं हमने कंप्लीट कर लिए. अभी आपकी एक सीरीज और आएगी जहां हम लॉन्ग देख रहे होंगे, तो सीरीज का वेट करना. एंड अभी तक ये चैप्टर्स कोई भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है चैप्टर में पढ़े नहीं हो तो मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया, गो एंड वॉच द चैप्टर. और ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके अलावा कुछ मत पढ़ना. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. लॉन्ग वाले हम जरूर करेंगे प्रैक्टिस, वो लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज में. मैं चाहती हूँ टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.